हेलो, मैं आपको यहाँ पे अपडेट दे रही हूँ अपने सिलेबस का कि मेरा सिलेबस अभी कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। वैसे तो मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बायो का तो ऑलमोस्ट पूरे ही कंप्लीट हो चुका है। बायोलॉजी का तो मैं इस बार थर्ड टाइम पे रिवीजन करने जा रही हूँ। और केमिस्ट्री का भी मेरा पूरा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल पूरी कंप्लीट हो गई है अच्छे से। और फिजिक्स में सिर्फ मैंने 2-3 चैप्टर छोड़े हैं जो मुझे नहीं करने हैं। मैंने उसके फार्मूलेज कर लिए हैं क्योंकि मुझे उसका चैप्टर पूरा अच्छे से नहीं करना है। और मेरे सारे चैप्टर जो हैं वो अच्छे से मैंने प्रिपेयर कर लिए। साथ में उसके फार्मूले शीट मैंने बना लिए, फिर जो मैंने बनाई है उससे मैंने फार्मूलेज लर्न कर लिए हैं। तो सारी चीज़ें मैंने एक साथ अब इकट्ठा कर ली क्योंकि एक ही महीना बचा है। अब एक महीने में ये है सिर्फ एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है। तो सिर्फ अब मैं एनसीईआरटी को ही अच्छे से रिवाइज़ करूँगी यहाँ। अब मैं सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी की एनसीईआरटी ही अच्छे से रिवाइज करूँगी। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के तो मेरे पास नोट्स हैं, मैं उससे रिवाइज करूँगी, फार्मूलेज देखूँगी। लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का और बायोलॉजी का सिर्फ एनसीईआरटी ही अच्छे से रिवाइज करनी है क्योंकि एनसीईआरटी से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे। जी मैं आज ह्यूमन फिजियोलॉजी को अच्छे से कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पे मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी को कर रही हूँ। ये मेरा लास्ट चैप्टर है। ऑलमोस्ट मेरा ये बायोलॉजी जो है, ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से, यानी तीसरी बार मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और साथ में मैं टेस्ट देती हूँ, उसका भी एनालिसिस करती हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी मेरा क्वेश्चन गलत होता है उसको मैं बुक में मार्क्स कर लेती हूँ और उसको फिर रिवाइज़ करती हूँ। उसका पूरा टॉपिक जो है वो मैं अच्छे से यहाँ पर रिवाइज़ कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ केमिस्ट्री में मैं यहाँ पे सोल्यूशन चैप्टर कर रही हूँ। मेरे पास नोट्स है, मैं उसी से यहाँ पे इसको रिवाइज़ कर रही थी क्योंकि नोट्स से अच्छे से रिवाइज हो जाता है। उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं। तो मैं इसको जो फिजिकल केमिस्ट्री है नोट से ही रिवाइज। फिर मैंने इसके 100 क्वेश्चन सॉल्व किए। 100 क्वेश्चन मैंने वहाँ से सॉल्व किए जो मेरे पास फिंगर टू बुक है। मैंने उससे 100 क्वेश्चन इसके सॉल्व किए। 100 क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे ऑलमोस्ट 2 आवर्स केमिस्ट्री में लग गए थे। ये फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा टाइम लग जाता है अभी क्योंकि कैलकुलेशन है, उसको अच्छे से देखना, एनालाइज करना। तो मैं अच्छे से 2 आवर्स में मैंने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो केमिस्ट्री को मैं इस टाइप से यहाँ पर रिवाइज़ करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक फुल सिलेबस टेस्ट दिया। फुल सिलेबस टेस्ट मैं ऑनलाइन देती हूँ क्योंकि ऑफलाइन नहीं देती हूँ मैं, क्योंकि मैं होम ट्यूशन पढ़ाने जाती हूँ, इसलिए ऑफलाइन में टेस्ट सीरीज नहीं देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, ऑनलाइन कमरे में ही टेस्ट सीरीज देती हूँ। तो फिर मैंने एक फुल सिलेबस यहाँ पे टेस्ट दिया, फिर उसको मैंने अच्छे से एनालाइज़ किया क्योंकि अगर टेस्ट देते हैं और उसको एनालाइज नहीं करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे टेस्ट देने का। और जो भी मेरी मिस्टेक्स होती हैं मैं एनसीईआरटी में क्या करती हूँ, मार्क कर लेती हूँ। ये जो भी जहाँ से भी मैंने पढ़ा रहता है उसमें अच्छे से मैं लिख लेती हूँ, या तो फिर मैं शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ जिसको मैं उससे अच्छे से दोबारा रिवाइज कर सकूँ। तो इस टाइप से मैं अपने टेस्ट को एनालिसिस करती हूँ। और केमिस्ट्री में तो मैं लिख लेती हूँ कि भाई केमिस्ट्री बुक पर ही लिख लेती हूँ जो भी मेरी मिस्टेक रहती है, क्योंकि आप कहाँ ढूंढेंगे बार बार कहीं। तो इससे अच्छा एक ही जगह पे उनको नोट कर लेती हूँ। अगर केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक रिवाइज करूँगी, यही नोट रिवाइज करूँगी तो मैं वहीं पर लिख लेती हूँ। उससे मेरी क्या होती है, जो मिस्टेक होती मुझे याद रहता है जब मैं रिवाइज करती हूँ। तो इस टाइप से मैं अपना रिविजन करती हूँ और टेस्ट एनालिसिस करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में बताइएगा कि आप लोग अपना टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं और कहाँ से आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड बाय बाय।